सेलेक्ट, अच्छा मेरे पास एक ना लिंक आया था ग्रुप में ना, तो अच्छा। मैं उसी लिंक को बना लेता हूँ आज। ठीक है, तो उसमें अच्छा सर, ऐसा पेज हो जिसमें हमारे मैक्सिमम कंटेंट जो है कर कवर हो सके। हाँ ऐसा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होगा। तो ठीक है ना, मैं एक मिनट ज़रा लिंक ऑन करके भी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। आई गेस वो लिंक दिया था मुझे सबा ने, और उस वेबसाइट का नाम था paperland.pk। सर पेपर लाइन। यस। ओके, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी आप लोगों से। paperland.pk था ना? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, ये इसके बैनर्स आ रहे हैं, ये इसकी कैटेगरीज आ रही हैं, होवर पे लिंक आ रहे हैं, और नीचे इसके टैब्स आ रहे हैं। और बाकी ये बनी हुई मेरे ख्याल से शॉपिफाई के ऊपर है वेबसाइट। सर इसमें नीचे फॉर्म्स वगैरह भी है। हम्म। हाँ ये तो एक न्यूज़लेटर है बेसिकली। सही। ये प्रोडक्ट का कार्ड है हमारे पास, ये कैटेगरीज आ रही है हमारे पास, और ये मेन बैनर आ रहा है। अच्छा बैनर मूवेबल है इसका? नहीं, जस्ट स्टैटिक बैनर है। ठीक है। अच्छा ये सबसे पहले हमने करना क्या है ना, हमने जब भी कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं, अब आप लोग समझे लाइक कि आपके पास एक फिग्मा का डिज़ाइन है। ठीक है, फिग्मा का डिज़ाइन समझ लें इसको। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने एसेट्स की कलेक्शन करनी होती है, कि आप अपने एसेट्स को अपने पास निकाल लें। तो एसेट क्या होगा, इसमें बस लोगो का पहले तो। ठीक है, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके लोगो मेरे पास आ सर गया। नैप बार के ऊपर भी एक और बार भी है। हाँ वो दो लोड हो रहा है, दो नैप बार है। वो लोड हो रहा है, मैं आपको दिखाया था, मतलब लोड हो जाए। ये वो जो ऊपर चल रही है ना, इसकी बात कर रहे हैं ना आप? अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है, ये वाली इमेज है। ठीक है, एक इमेज हमारे पास लोगो की आ रही है, एक आ रही है हमारे पास ये बैनर की, और तीसरी इमेज हमारे पास ये आ रही है। इमेजेस निकालने में किसी को कोई मसला नहीं होता वेबसाइट से? ऐसी आवाज़ आ रही मेरी? हेलो? हेलो? गाइस आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है? सर मैं तो स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर लेती हूँ। सर आपकी सर आपकी आवाज़ बहुत लेट लेट आ रही है। और आपकी आवाज़ ब्रेक भी हो रही है सर, या तो मेरे लिए हो। एक मिनट रुकिएगा, मैं इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, क्या पता इंटरनेट का इशू हो। सर आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत लेट लेट रिस्पॉन्स। हाँ जी गाइस, आवाज़ क्लियर है अब? यस सर। अब आवाज़ सही आ रही है मेरी? यस सर आ रही है आपकी आवाज़। बस ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ। अच्छा आप बता रही थी आप क्रॉप कर लेती हैं,
इमेज को, ऐसा ही ना? जी सर, मैं इमेज स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर। जी नहीं, सर। इसका जो असल तरीका है ना वो ये है कि मैंने आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट का टूल पढ़ाया हुआ है ना। आपने जस्ट एलिमेंट पे इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, जिस एलिमेंट पे उस पे इंस्पेक्ट करेंगे डायरेक्ट उसी वाली उस पे ले जाएगा टैग पे। ये आपके पास आ रहा है इमेज का लिंक पूरा। ठीक है, इसके ये पूरा लिंक आपको दे रही है यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आप अपने पास ओपन कर सकती हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब पे वाली इमेज ओपन कर देगा। ठीक है, सही, ये इमेज आके मेरे पास ओपन होकर यहाँ आके मैं सेव एज करूँगा और इसको मैं अपनी डायरेक्टरी में सेव कर लूँगा जहाँ मैं चाहूँ करना। ये आ गया भाई। अब ये दे रहा है मुझे वेब पी की फाइल। ये फॉर्मेट है वेब पी का। चल तो खैर ये भी जाएगा। इसको अगर हम जेपैग में ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, हम एक फोल्डर बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैंने शायद बनाया हुआ है अभी। नो। पेपरलैंड के नाम से हम अपना फोल्डर बना लेते हैं एक। और ये क्या आ गया फोल्डर। इस फोल्डर में जाके पहले हम बना लेते हैं अपना एक एसेट्स का फोल्डर। अच्छा, किसी को पता है एसेट्स क्या होते हैं? नो सर। नहीं, नॉर्मली एसेट्स क्या होते हैं, मतलब रूटीन में हम सर उस वेबसाइट पे वेबसाइट को छोड़ते हैं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। कोई कीमती चीज, समथिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग लाइक यूजफुल फॉर थ्रू आउट लाइफ, असासे सर उसके। या एग्जैक्टली, पहले से जो मिले हुए हों। बिल्कुल। वो चीज़ जिसकी बुनियाद पे कोई चीज़ बन रही हो ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे एसेट्स है मेरा घर। ठीक है ना, जैसे मेरा एसेट्स है मेरी गाड़ी, मेरा फ़ोन मेरा एसेट है, मेरा लैपटॉप मेरा एसेट है। तो ये एसेट्स हैं मेरे जो कि मुझे मुकम्मल करते हैं। ठीक है ना, जो कि मेरी जिन्होंने मुझे बनाने के अंदर या मेरे बुरे वक्त में जिन्होंने काम आना है या वट एवर जो भी चीज़ जो कि मुझसे एसोसिएट करती हो ना, और जिसमें अहम किरदार हो मेरा, उसको हम एसेट्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वेबसाइट की भी एसेट्स होते हैं भाई। अब एसेट्स क्या होते हैं? हमारी इमेजेस जो वेबसाइट में यूज़ होंगी, हमारा जेएस जो हम जेएस यूज़ करेंगे वो एसेट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ हमारी कॉस्मेटिक सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे पास क्या है वो एसेट हमारा सीएसएस का फोल्डर भी है। अच्छा, मैं अभी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ फोल्डर की ना। आपने जो पहले पढ़ी थी वो आप एज अ प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो आप लोग करने जा रहे हैं वो आप लोग एज अ प्रोफेशनल एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना। हमने यहाँ पे इसका एसेट्स का फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमने बता दिया एसेट कौन कौन से हैं, सीएसएस, इमेज और जीएस। इमेजेस का फोल्डर ऑन करके यहाँ जाकर मैं अपना इमेज सेव कर दी, बैनर। ठीक है, सेम थिंग मैं यहाँ गया, यहाँ पर सेव इमेज किया राइट क्लिक करके, और सेम डायरेक्टरी में जो मैंने फोल्डर बनाया है मुझे वहीं जाके इसको सेव करना होगा। ये ऑलरेडी उसी फोल्डर पे है। यहाँ मैं लिखता हूँ लोगो। सर आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट से कैसे निकाला, जरा अगर एक बार फिर मैं बता दें। दोबारा दिखा देता हूँ। देखें, मैंने अपना इंस्पेक्ट यहाँ बंद किया। ठीक है, अब लेट सपोज आप मुझे बताएं कौन सी इमेज निकालनी है। ये निकाल लेते हैं, बॉय निकाल चुके हैं, लेल बॉय निकाल लेते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है सर। इस पे हम करेंगे इसी इसी एलिमेंट पे खड़े होकर मतलब कोई आया है हमारे पास। कहाँ गई वेबसाइट? ये रहा। अब जिस चीज को इंस्पेक्ट करना है ना उस जगह पे आपने खड़े रहना है, आपका माउस का कर्सर वहीं होना चाहिए। मैंने कर्सर यहाँ रखा, मैं राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके सबसे नीचे इंस्पेक्ट मैंने टूल खोला अपना। अब क्या करेगा, इसी एलिमेंट के ऊपर इंस्पेक्ट करके दिखा देगा क्या आपने इस वाले कोड को टारगेट किया हुआ है। जैसे ही मेरा इंस्पेक्ट ऑन होगा तो आप देखेंगे मेरे ख्याल से एंकर का टैग था, तो ये मुझे एंकर के ऊपर ले जाएगा क्योंकि ये एंकर में रैप हुआ है पूरा ना। ये देखें,
ये दिखा दिया इसने कि आप इस वाली बॉक्स पे खड़े हुए हैं। मैंने जब उसको होवर किया हुआ है ना, तो मैं वाकई इसी बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। अब मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद इमेज का टैग आ रहा है, उसके आगे पूरा यूआरएल आ रहा है। जैसे ही मैं यूआरएल के ऊपर होवर करूंगा ना, देखिए ऊपर पूरे बॉक्स खुला हुआ आ गया आपके सामने। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर जस्ट क्लिक किया मैंने, राइट पे मेरे पास इमेज आ जाएगी मेरी। यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके और सेव एज इमेज कर देना है इसको। सेव इमेज एज, और जिस जगह पे करना है अपनी डायरेक्टरी में अपनी वहाँ जाके सेव कर लें। क्योंकि मैंने अपने एसेट्स के अंदर बनाया हुआ फोल्डर, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ भाई, लिल बॉय के नाम से एक वेब पेज ये हो गई। ठीक है, लोगो हम कर चुके हैं, वेब बैनर हम कर चुके हैं, लिल बॉय भी हमने कर लिया अपने पास। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऑन कर रहा हूँ तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने जैम चलाया हुआ है, एक सर्वर लोकल। तो इससे आपका ताल्लुक नहीं है, खैर आपका ताल्लुक तो खाली फाइल से होगा। ये ऑन हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, आप लोग पाइथन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको शायद ये जैम का ओवरव्यू मिलेगा, लोकल सर्वर का। आप लोगों ने पढ़ा अब तक जैम के बारे में? सर पढ़ा हुआ है मैंने। सही है, जैम के अंदर मैंने अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है, और यहाँ मेरे पास मेरा फोल्डर था पेपर के नाम से, पेपरलैंड। अब यहाँ मैंने एसेस बनाए हुए थे। अच्छा, अब चूंकि मैं बनाने जा रहा हूँ होम, ठीक है, तो अब मैं फोल्डर स्ट्रक्चरिंग के साथ जो है ना वेबसाइट बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने होम का फोल्डर बनाया, ठीक है, और होम के फोल्डर के अंदर जाकर मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा अपनी। यहाँ आके मैंने अपनी फाइल क्रिएट कर ली, टेक्स्ट एडिटर index.html। अच्छा भाई, ये यहाँ पर फाइल नहीं बनी, ये बनेगी एडिटर से ही। सही है, पेपरलैंड को जाकर हम अपने कमांड लाइन में ऑन कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, शायद को बंद कर देता हूँ मैं। सर इस तरह को डॉट हम लिखते हैं, अगर डायरेक्ट हम उस फोल्डर को ब्राउज करें तो हाँ, इसमें और उसमें क्या? कोई फ़र्क नहीं है, ये तो मेरी क्योंकि आदत है, क्योंकि मैं कोडिंग के थ्रू ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो जब मैं गिट गिट बेसिकली हमारे पास कोड वर्जनिंग है, उसमें ऑप्शन आते सारे कि हम यहाँ से पुश कर सकते हैं कोड वगैरह। दूसरा ऑप्शन होता है आप कोड लिख के भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिखने का मेरे अंदर है, तो मैं हर काम लिख लिख के कर लेता हूँ। वरना अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अच्छा, इस अपना विजुअल स्टूडियो से अंदर से ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है ओपन फोल्डर करें, और जो आपको फोल्डर ऐड करना है वहाँ से ऐड करवा लें। ये मेरे पास यहाँ पे चल रहा है रिएक्ट का सर्वर, इसको बंद कर दूँ पहले मैं। इसको डायरेक्टली खोल के दिखाया था मैं आपको विजुअल कोड से भी। अटेम्प्टिंग टू किल एनी रनिंग, क्या एरर दे दिया इसने? शायद मेरे वीसीयू का मसला आ गया। ये मैं फाइल है, यहाँ से भी मैं अपना ओपन फोल्डर कर सकता हूँ आगे। यहाँ से मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक करा, ठीक है, और यहाँ से मैं इस अपना पाथ बता दूंगा भी कौन सा फोल्डर मुझे ओपन करना है, तो स्पेसिफिक ये मेरे उस वाले फोल्डर को ऑन कर देगा। असल में मुझसे हुआ ये कि मैंने रिएक्ट का सर्वर पहले बंद कर दिया।
इसकी वजह से मसला कर रहा है ये। ठीक है, पेपर लाइन यहाँ पर आ गया। अब होम के अंदर जाके हम एक फाइल क्रिएट करते हैं अपनी, index.html, और ये क्रिएट हो रही है इतने में। अच्छा जी, यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, सिलेक्शन वगैरह, ये सब आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सिस्टम में तो खाली HTML चल रही होगी। मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, PHP के, लारावेल के और Django के, पाइथन के। तो उसकी वजह से ना ये ऑटो डिटेक्ट करता है मेरे पास, जो है ना, मेरा जो विजुअल स्टूडियो है। सेलेक्ट कर लें भाई, मेरे पास भी नहीं चल रहा है ये। डायरेक्ट HTML लिख लेते हैं भाई यहाँ पर। मैंने आप लोगों को चीज़ पढ़ाई थी, डॉक टाइप HTML, आप लोग याद रखिएगा। अभी बेसिकली हमारे पास ब्राउज़र इतने स्मार्ट है कि अगर हम डॉक टाइप HTML नहीं भी लिखते ना, तो उनको पता है कि ये HTML5 ही चलनी है। ठीक है। यहाँ पर आके हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हम इसमें यहाँ बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप के सारे सीडीएन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। W3 स्कूल पे जाकर हमें यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करने के लिए। बूटस्ट्रैप 4, आप लोगों ने अब तक किसी ने बूटस्ट्रैप यूज़ करी है उस दिन क्लास के बाद? जी सर। इम्प्लीमेंट हो गई थी आराम से? जी सर किए। बस सर वही जो इशू आ रहा था सेटिंग वगैरह का, बाकी है कि बूटस्ट्रैप इजीली वो हो गई थी सीडीएन के थ्रू, और उसकी सारी क्लासेस भी वर्क कर रही थी। सही। अच्छा, आपने क्लासेस देखी थी वहाँ जाके जो आपको मिली थी? बहुत सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप की हैं, जो कि अब आप लोगों को ना, सर कौन सी क्लासेस? जैसे यहाँ के BG कलर्स की, मैं टेक्स्ट की, जी और फ्लेक्स की, जी सर। सारी क्लासेस, उन जी जी क्लासेस जी का जी पता होना यस बहुत सर। ज़रूरी है, सर वरना सर आप लोग। डब्ल्यू थ्री स्कूल पे, हाँ, डब्ल्यू थ्री स्कूल पे वो जितनी अवेलेबल थी वो सब तो देख ली। नहीं, W3 स्कूल नहीं खोलना आपने बूटस्ट्रैप के लिए। आपने बूटस्ट्रैप के लिए जिसे ऑन करना है, वो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपने देखनी है कि वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी ना। मैं W3 स्कूल में इसलिए खोला है क्योंकि यहाँ मुझे CDNs चाहिए सारे लिंक ना। अब लिंक ओके। तो खैर मुझे याद नहीं होंगे ना। तो ये इस यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ इसको हम आगे सेव कर लेते हैं अपने कोड को। सही सर। ये हमारी जो वेबसाइट है, इसका नाम क्या था भाई? पेपरलैंड। इस पे दे देते हैं भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को हटा देना है जो मेरे काम की नहीं है। और सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो हमने क्या किया, अपना कोड लिख दिया भाई। यहाँ आके ब्राउज़र में चेक करते हैं कि अभी यहाँ पे आ क्या रहा है हमारे पास। इसको बंद कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हम लिखते हैं जी लोकल होस्ट स्लैश पेपरलैंड, यार होम। अच्छा, ये होम का फोल्डर जो आज एडिशनल बनाया है ना, उसकी सिर्फ वजह ये है कि मुझे अपनी वेबसाइट को ना बड़ा कैटेगराइज करना है। अगर मैं सारे के सारे पेजेस यहीं इसी फोल्डर में लिख के डाल दूँ ना, लेट्स से ये फोल्डर आ रहा है एसेट्स की बात, मतलब होम डॉट
HTML, about डॉट HTML, सर्विस डॉट HTML, सर्विस डिटेल डॉट HTML, कॉन्टैक्ट डॉट HTML। तो एक बहुत बुरा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमने फोल्डरिंग को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अच्छा, जब हम फोल्डरिंग को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो हमारे जो इमेजेस के बातें थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे, वो भी हमने देखना है कि उसको हमने किस तरह से कैटर करना है। यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के चलाया भाई, लोकल होस्ट पेपरलैंड स्लैश होम। तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया जी पेपरलैंड आपका वेबसाइट का टाइटल है। अब चूंकि बॉडी के अंदर कुछ है नहीं तो हमें यहाँ कुछ मिला भी नहीं है अभी। ठीक है, अब हम करते हैं क्या है जी, हमने यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए थे CSS के। अब हम इन फोल्डर में जाके अपनी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। स्टाइल डॉट सी एस हो गई, JS में आपकी मेन डॉट JS कर दी, नाम रख लिया। अभी ये भी एम्प्टी है हमारे पास। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको यहाँ पे लिंक करवा देना है जाके पहले। अच्छा जी, स्टाइलिंग आ रही है बूट स्ट्रैप की, ये रही। बूट स्ट्रैप के नीचे जाके मैं अपनी स्टाइल कॉल करूंगा ताकि मेरी वाली जो स्टाइल है वो क्या करे, इसको ओवरराइड कर दे अगर मुझे कोई क्लास इसकी ओवरराइड यूज करना करनी है तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम href देके इसका पाथ डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, से हम आते हैं एक दो फोल्डर बाहर, हमें मिलता है CSS में हम जाएंगे तो हमें मिलेगा स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप दे देंगे इसकी टेक्स्ट और स्लैश CSS। अच्छा, ये जो पाथ इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, डबल डॉट स्लैश, यहाँ पे किसी को कोई मसला आता है कि ये है तो होता क्या है, हम किस तरह से अपनी फाइल को टारगेट करते हैं? सर जितने नंबर ऑफ फोल्डर के बाद आता है उसको डॉट देते हैं नहीं, आप। क्योंकि ना हाँ, मैंने अभी देखा था ग्रुप पे जब क्लासेस हमारी हो रही थी तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ना पूरे पूरे ना URL दिए हुए थे फोल्डर के, यहाँ से उठाकर, आपका यहाँ से उठाकर, मतलब ऐसे किया, ये पूरा उठाया। ठीक है, और इमेजेस के फोल्डर में गए जी, यहाँ से पूरा हमने अपना पाथ उठाया और हमने जाके ऐड कर दिया अपनी HRF के अंदर जाके हमने, या सोर्स इमेज के टैग में जाके हमने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया और हम चेक कर रहे हैं अपनी इमेजेस। तो ये राइट वे नहीं है। सही तरीका क्या है आपका कि आपने एक डॉट स्लैश का मतलब ये है कि सेम डायरेक्टरी, डबल डॉट स्लैश का मतलब ये है कि एक डायरेक्टरी के ऊपर। तो एक डायरेक्टरी के मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे मिलता है एसेट। अच्छा, अब मुझे एसेट मिलता है तो फिर मुझे यहाँ पे मैं लिखना चाहिए था भाई एसेट, ये मैंने गलती कर दी। एसेट्स स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS। सेम थिंग मैं करूँगा अपने साथ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमारे पास कोई आया हुआ है, ठीक है, सेम थिंग मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के साथ भी ये किया यहाँ पर। और हम यहाँ दे देंगे सोर्स। सोर्स पे हम दोबारा बताएंगे इसको कि भाई दो फोल्डर के बाहर एक एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर एक JS का फोल्डर है जिसके अंदर एक मेन डॉट JS की फाइल है, उसको टारगेट करना है। हमने यहाँ पे अपनी वो भी लगा दी, JS भी। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हम बनाने जा रहे हैं, उसको ज़रा लेआउट देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी वेबसाइट है। अच्छा जी, वेबसाइट के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले एक टॉप बार आ रहा है, उसके बाद एक नेविगेशन आ रही है। ठीक है, अच्छा टॉप बार के अंदर भी अगर देखा जाए हमारे पास तो तीन कॉलम आ रहे हैं, एक दो तीन, ऐसा ही है। गाइस मेरी बात का जवाब तो दें ताकि मुझे लगे कि सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ अब सबके साथ ब्रेक हो रही है या तो खाली एक के साथ मसला ही है? हेलो। नहीं सर, थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है आपकी आवाज और स्क्रीन पे लेट शो हो रही है। अच्छा, अभी आप हेडर वाला टैग देख रहे हैं जो मैंने बनाया बॉडी के अंदर? जी सर। ठीक है, अब मैंने बेसिकली करा क्या है, HTML के अंदर, सर वो तो हाँ, उसके बाद जो बिल्कुल, अभी क्या होता है हमारे पास कि HTML के अंदर हमारे पास हेडर का एक टैग होता है, हेडर का
जो मैंने आपको बस पहले बता चुका हूँ। हेड अलग है, हेडर अलग है। हेड के अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, हमने सारे लिंक्स डाल दिए, हमने पूरी वेब पेज के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो हमने कर दी। ठीक है। हेडर क्या होगा, अब हम हेडर बनाते हैं ठीक है। अपनी वेबसाइट के लिए जी। कौन सा वाला हेडर है हमारा, जो ये वाला है, ये जो पूरा पार्ट आ रहा है, कौन सा वाला है, ये टॉप बार और ये नेविगेशन। ये बेसिकली हमारे पास हर पेज पे होगी, ये हमारे पास हर पेज पे होगी। अगर मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी ऑन कर ली है, तो आप देखेंगे कि गर्ल्स की कैटेगरी में ये वाली टॉप बार होगी, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो होगी सेम, वो होगा हमारा फुटर। तो हेडर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है यार, क्या हो गया, एक मिनट हो गया। आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट रुकिएगा। हेलो सर। गाइस एक मिनट रुकिएगा, मैं जो है ना इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, क्या पता उसका मसला हो। वैसे अभी आवाज़ क्लियर है मेरी? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा भाई, हमारे पास यहाँ पर, हेडर के बाद से दोबारा से बता मैं दीजिएगा, बता रहा हूँ हेडर आपको। जो आपने स्टार्ट बिल्कुल, की। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास दो चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर, एक आपका हेडर और एक आपका फुटर। ठीक है, ये फुटर हो गया हमारा, सही है, और ये हमारा हेडर हो गया। हर वेबसाइट के अंदर ये होता है। आप इस वेबसाइट के किसी भी पेज पे चले जाएं तो आपको उसका हेडर और फुटर सेम मिलता है। दैट्स मीन के दो तरीके हैं, या तो हम हेडर और फुटर रेप्लिकेट करते रहें अपने हर पेज के ऊपर जाकर, या ये होता है कि एक मरतबा बना के रख लें हेडर और फुटर को, और उसको जस्ट कॉल करते रहें। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा सही है, आसान है। कि आपने एक मरतबा हेडर, लेट सपोज आपकी 100 पेज की वेबसाइट है, अब किसी ने ये बोलना है जी हेडर के इस नेविगेशन में एक मेन्यू और ऐड करना है, आप क्या करेंगे, 100 पेजेस खोलेंगे और 100 पेजेस की हेडर में जाके दोबारा ऐड करेंगे उसके अंदर। मतलब एक एक पेज खोलते रहेंगे जाके और हेडर में ऐड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए काम मुश्किल हो जाएगा ये। तो उसका आसान तरीका ये होता है, हम बनाते हैं एक हेडर और एक फुटर। ठीक है, और उसको हम अपने पास कॉल कर लेते हैं अपनी, जिस जिस हम पेज पे काम कर रहे हैं जस्ट हम उसको कॉल करते हैं और हम वहाँ पे अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, वो काम बेसिकली जो हम कर रहे होते हैं, वो काम मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कॉल होता है। लेकिन फॉर नाउ अभी हम जो है सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं वेब पेज के ऊपर, सिंगल। तो हम ये बनाते हैं और उसकी फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा जिसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर हमें काम करना पड़ेगा डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन से, क्योंकि हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना वो। तो वो पूरा रेफरेंस दे दूंगा बेसिकली किस तरह से काम होगा उसके अंदर। या अगर आप पाइथन पढ़ लोगे तो उसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट कोड दे दूंगा कि किस तरीके से फाइल को हम रैप करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरे पास इस वाले पेज पे भी हेडर और फुटर सेम आ रहा है, सिर्फ 20 का कंटेंट चेंज हो गया है, बट